वो सपच थे वाल्मीकि। कहा कि बाबा चलो, आपने प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद पाओ चल करके। बोले नहीं बेटा, मैं किसी के यहाँ भी प्रसाद पाने नहीं जाता हूँ, ये मेरा नियम है। सबसे बड़ा नियम कि मैं किसी के यहाँ भी कुछ खाने पीने की द्वार दूसरी किसी के द्वार पर भी नहीं जाता हूँ। भीमसेन चले गए, अर्जुन आए, बोले बाबा चलो, जो भी तुम मांगोगे वो चीज तुमको ला करके देंगे, लेकिन यज्ञ में तो आपको चलना ही पड़ेगा। बोले बेटा अगर तुम जिद करते हो तो हमारा भी ये संकल्प है कि हम भोजन उसी के यहाँ करेंगे जाकर के जो हमको 100 यज्ञ का फल संकल्प करके हमको दे देगा। भीमसेन ने सोचा, अर्जुन ने भी सोचा, युधिष्ठिर ने भी, कि अभी तो अपनी एक यज्ञ ही पूरा हुआ है और ये बाबा जी कैसे ही तो कह रहे कि 100 यज्ञ का फल कोई मुझको ला करके दे, तब उसके यहाँ ही जाकर के हम भोजन करेंगे। सब चले गए, सब एक एक करके हार गए। लास्ट में द्रौपदी ने कहा कि आप लोग चिंता ना करें, मैं जाती हूँ और मैं उनको मना करके ले आती हूँ। द्रौपदी गई पैदल, और जहां वो संत भगवान बैठे हुए तो उन संत भगवान से जाकर के कहा कि बाबा मेरे यहाँ यज्ञ हुआ है और यज्ञ में आपने प्रसाद नहीं पाया, उसी के यहाँ ही भोजन करूंगा जाकर के, उसी के यहाँ ही प्रसाद पाऊंगा जाकर के जो मुझको 100 यज्ञ का फल प्रदान करेगा। बड़ी सुंदर बात, यही बात द्रौपदी जी ने कही। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बोले जब किसी संत महापुरुष के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जो हम एक एक पग बढ़ाते हैं, उस एक एक पग बढ़ाने पर करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल हमको मिल जाता है, एक पग बढ़ाने पर चलने से। तो बाबा आपका अगर नियम है, मैं गिनती करके आई हूँ, 500-600 पग चल करके आपके पास आई हूँ, आप 100 यज्ञ का फल ले लीजिए। धन्य है द्रौपदी, तुरंत आए और आकर के उनके यहाँ पर, पांडवों के यहाँ पर प्रसाद पाया। लेकिन प्रसाद पाया उसके बाद भी घंट निनाद नहीं हुआ, ना कोई संकट ध्वनि हुई। और संघ की ध्वनि इसलिए नहीं हुई कि जब वो संत प्रसाद पाने के लिए बैठे तो कम से कम 50 प्रकार की तो कटोरी रखी हुई थी उसमें, थाल में, किसी में पनीर, किसी में मालपुआ बना हुआ रखा, किसी में अलग अलग प्रकार के व्यंजन, किसी में रायता रखा था, किसी में कुछ। तो उन संत भगवान ने क्या किया कि उन सब व्यंजनों को निकाल करके एक में डाल दिया और खाने लगे। क्योंकि जो संत लोग प्रसाद पाते हैं ना, जो भगवत भक्त प्रसाद पाते हैं, उनके लिए उसमें कोई स्वाद नहीं होता है कि पनीर पाएंगे पहले या रबड़ी पहले पाएंगे या रसगुल्ला पहले पाएंगे, उनके लिए तो सब प्रसाद है। तो उन्होंने क्या किया, सब कटोरियों को एक साथ डाल लिया और खाने लगे। तो द्रौपदी के मन में थोड़ा सा खेद हुआ कि देखो हमने इतनी मेहनत करके इतना सारा प्रसाद तैयार किया और इन्होंने तो सब मटिया मेट कर दिया। मान लो हम सोचते थे कि अलग अलग स्वाद लेंगे, तो इसलिए संघ की ध्वनि नहीं हुई। जब जाकर के द्रौपदी ने उनसे क्षमा मांगी तो क्षमा मांगते ही खूब बड़ी जोरदार संकट ध्वनि हुई, घंट निनाद हुआ, तब उनका यज्ञ जाकर के पूरा हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो इसी प्रकार पूर्व के समय में संत लोग एक दूसरे गांव में जाया करते, आज वो इस गांव में ये रहता था अजामिल नाम का। तो इनका क्या काम था संतों का कि जिस गांव में जाते थे और थोड़ा सा भी सांझ का समय हो जाता था तो वहीं पर अपना डेरा लगा लेते थे। मंडली पूरी चलती थी, कम से कम 15-15 लोग, 20-20 लोग, 25-25 लोग। तो इन्होंने किसी बालकों से पूछा वहां पर कि कोई ऐसे भक्त का घर है जहां पर हम अपना डेरा लगा सके, रात्रि विश्राम करें, भोजन करें, अपने प्रभु का भोग लगाएं। तो लोगों ने, बच्चे हैं ना, थोड़ा सा मखौल भी कर देते हैं, बोले अच्छा आपको ऐसे भक्त के घर भेजेंगे जो बढ़िया तुमको भोजन भी कराएगा और चकाचक दक्षिणा भी देगा। सीधे इशारा कर दिया कि वो देख रहे हो नीला नीला गेट,
वो बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनका नाम है भक्त अजामिल। उनके यहाँ जाओ, आपको चकाचक भोजन मिलेगा। तो सच में तो अब वो भक्त नहीं रहा था, वो तो डाकू हो गया था। जब इन संतों ने जाकर के उसके यहाँ पर कुंडी खटखटाई तो वही पत्नी जो उसकी वैश्या थी वो निकल करके आई। बोले बेटी, क्या रहने को स्थान मिलेगा यहाँ पर? हमने सुना है आपके पति बड़े भक्त हैं। तो उस वैश्या के नेत्रों से आंसू बहने लगे और बोले बाबा, आपसे किसी ने मजाक किया है, हमारे पति कोई भक्त नहीं है। अरे हमारे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं। लेकिन उसने सोचा कि पता नहीं मेरे किस जन्म के प्रारब्ध उदय हुआ है, किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो मेरे घर में संत आए। बोले बाबा, हम तो आपको भोजन नहीं करा सकते क्योंकि हमारी उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हाँ आपको सामान सब दिलवा सकते हैं। अगर आपको रुकना है 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो ये सामने गया, वहीं अपने ठाकुर जी को पधराया और सुंदर सुंदर भोजन बनाया और भोग लगाने लगे। तब तक क्या हुआ कि रात्रि का करीब 10 बज गया। अब रात्रि में करीब 10 बजे अजामिल माथे पर काली पट्टी बांधे और काला तिलक लगाए और बड़े घूर करके उसने संतों की तरफ देखा। ये तो वक्त तो नहीं लगता है। और आकर के ही जोर से बोला बाहर से कि इनको यहाँ पर किसने रुकाया, ये कहाँ से आए हैं? और जहां ही पत्नी निकल करके आई और थोड़ा सा आंख दिखा दिया अजामिल को, तो अजामिल तुरंत वहीं शांत हो गया। बोले कोई नहीं, हम ही ने रुकाया। अच्छा देवी, अगर तुमने रुकाया है तो 1 दिन क्या 2 दिन क्या, खूब 10 दिन चाहो तो रुका लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी से कि बोला 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 10 दिन नहीं, जितने भी दिन आपकी इच्छा हो ये यहाँ पर रह सकते हैं। अब जब संतों ने वहां उसका प्रसाद पाया और जब उनके निकलने का समय हुआ दूसरे दिन प्रातः, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ इसको दे करके जाऊं। भाई इसने पाप तो बहुत किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देने की इच्छा जरूर करती कि इसको कुछ ना कुछ दे करके जाए। तो सब संत लोग पहुंचे और बोले ओ अजामिल भक्त, हम लोग जा रहे हैं, बड़ा आनंद आया आपके यहाँ। बड़ा गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। बोले बाबा जी बस रात्रि भर रुके, भोजन पाए, ये कमरा आ क्या? और ऊपर से आप हमसे दक्षिणा मांगते हो? बोले बेटा, मैं दक्षिणा में कुछ नहीं मांगता, मैं केवल दक्षिणा में यही मांगता हूँ कि अब जो तुम्हारे 10वीं संतान होने वाली है बेटा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। सोचा कि वैसे तो ये भगवान का नाम लेगा नहीं, इतना पापी है, निकृष्ट है, शायद अपने पुत्र के बहाने नारायण के नाम का उच्चारण करने लगे। बताए कि इसमें तो कुछ नहीं जाता। अजामिल ने कहा बिल्कुल अपने पुत्र का नाम नारायण रख देंगे। बाबा इसमें क्या लगता है? तो बोले जब 10वें पुत्र उनका हुआ तो उस 10वें पुत्र का नाम इन्होंने नारायण रख दिया। और इतना प्रेम हो गया 10वें पुत्र नारायण से, अब तो खाते पीते सोते जागते जहां भी जाए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भजबन नारायण नारायण नारायण, 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 भजबन केवल एक ही है, नारायण 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 नारायण। इतना प्रेम करता अपने उस 10वें बालक से। डाका डालने के लिए जाए तब भी जब तक एक बार अपने पुत्र नारायण को देख ना ले तब तक उसको चैन ना मिले। वहां से आए लौट करके तुरंत पूछे देवी नारायण कहाँ है? हालांकि भगवान का नाम नारायण नहीं लेता, ये तो केवल नारायण अपने पुत्र का नाम लेता, पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम है, लेकिन किसी भी प्रकार से भगवान का नाम निकले मुख से। अच्छा ये बताइए कि जब आप खेत में बीज बोते हैं जाकर के
तो क्या ये देखते हैं कि बीज उल्टा गिर रहा है या सीधा जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है? नहीं देखते ना। लेकिन वो बीज जब उगेगा तो केवल सीधा ही उगेगा। नाम जपत नाम जपत गले दिखी भाव भाव अनक भाव तो भगवान के नाम को आप चाहे सीधा गाओ, चाहे उल्टा गाओ, चाहे भाव में गाओ, चाहे कुभाव में गाओ, वो नाम ही इतना प्रभावशाली है, वो अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता है। एक दिन क्या हुआ कि अधोगति यम के दूतों ने क्या किया कि इसको 4 पाई में ही बांध दिया जकड़ करके। अब तो ये चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, तो कोई तो नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर पे इसने क्या देखा कि इसका पुत्र नारायण ही खेल रहा है। तो बोला बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्कम पुत्रम नारायण वहम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः जुहावा कुले जतन करा जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन करा अंतरा में कही आवत आई। अंतरा में कभी आवत नाही। अंतरा में कही आवत आई। अंतरा में कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन करा बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र परमात्मा या अमलात्मा विमलात्मा तपस्या करते हैं। किस लिए तपस्या करते हैं? कि भले ही जीवन में कुछ किया हो वो सब ठीक है, लेकिन अंत में भगवान का नाम आ जाए। कहते हैं ना कि अंते आमति सा गति, अंत में जिस प्रकार से मति होगी उसी प्रकार से गति हो जाएगी। अंत में भगवान का नाम लेंगे तो उद्धार हो जाएगा, और बेटा बेटी पोता पोती का नाम लेंगे तो फिर से यहीं आना पड़ जाएगा। लेकिन उसने अपने बेटे का ही नाम नारायण नारायण लेकर के पुकारा, तो भगवत पार्षदों ने सब सुना कि हमारे मालिक का कोई नाम ले रहा, हमारे प्रभु का कोई नाम ले रहा, तो ऊपर से भगवान नारायण के पार्षद भक्त को कि तुम लेने के लिए आ गए। बोले नहीं भगवान, आपसे गलती हो रही है, ये आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं ले रहा था, ये तो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था। उन प्रभु के पार्षदों ने पूछा ये बताओ कि इसके बेटे का नारायण नाम कब से है? बोले ज्यादा नहीं, अभी 2-4-5 साल का बालक हुआ है तब से नारायण नाम है। और ये बताओ कि हमारे प्रभु का नारायण नाम कब से है? बोले वो तो अनादिकाल से है। तो बताओ कि सबसे पहले नारायण नाम किसका माना जाएगा? बोले प्रभु का माना जाएगा। बोले फिर तुम लोग इसको लेने के लिए क्यों आए? बताए इस प्रकार से डांट के मार करके इन्होंने यमराज के दूतों को भगा दिया। यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे और बोले इस तरह से आप हमको किसी के पास मत भेजा करिए, कितनी बेइज्जती हुई हमारी। बोले बताओ क्या हुआ? बोले हम तो लेने गए अजामिल को, लेकिन अजामिल को लेने के लिए गए तो वहां भगवान के पार्षद आ गए, तो उन्होंने मार मार करके हमको भगा दिया। यमराज ने अपने हाथ से उंगली से उसको बिल्कुल चुप करा दिया। बोले बिल्कुल चुप रहो, तुम लोग हमसे पूछा करते थे कि तुम भजन किसकी करते हो, तुम भजन में किसका नाम लेते हो, तो हम और खबरदार अगर ये नाम तुमने यहाँ पर बोल दिया
ये जो नरक में भी प्राणी पड़े हैं ना, अगर धोखे से भी नारायण नाम को सुन लिया तो इन सबकी छुट्टी हो जाएगी, नरक में तो ताला लग जाएगा। जय स्वयं भूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो भगवान की महिमा को जानने वाले केवल 12 महाभागवत हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दानव्यान रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भाग्यवतान नमामि। ये गिने चुने ही महापुरुष हैं जो भगवान नाम को अच्छे से जानते और समझते। हमारे वृंदावन में आप देखेंगे जाकर के वहां पर तो रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर किसी को हटाते हैं ना, कोई मार्ग में आ जाए, चलो हटो भैया थोड़ा साइड दे दो, तो वहां पर केवल राधे राधे कर देंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावन धाम की। संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसर संपत्ति और कमानी, बैठी अटारी अटा जग पे ब्रज की ठकुरानी निराधिकारानी, ब्रज की ठकुरानी विराधिकारानी, टूक मिले रसिकों के सदा, और जीवन को यमुना यमुना जल पानी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री
जय राधा जय राधा जय आगे श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग परीक्षित को वृत्रासुर इत्यादि स्तुति सुनाई, चित्रकेतु की कथा सुनाई। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि भगवान को हमने देखा अधिकतर भगवान पक्षपात करते हैं। बोले कैसा पक्षपात? बोले अपने भक्तों को तो बचाते हैं, देवताओं की तो रक्षा करते हैं, और दैत्यों को चुन चुन कर मारते क्यों है? सुखदेव ने कहा कि बिल्कुल गलत कहा राजन तुमने। अगर दैत्यों को मारते ही होते तो ये बताओ प्रहलाद कौन था? प्रहलाद भी तो दैत्य कुल में ही पैदा हुए कि साक्षात ब्रह्मा जी सामने प्रकट हो गए। बोले बेटा भरम ब्रूयात, वर मांगो। अब तो इसने वर मांगने की झड़ी सी लगा दी। बोले हे ब्रह्मा जी, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको वर दो, ना तो मैं दिन में मरूं, ना तो मैं रात में मरूं, ना तो मैं आसमान में मरूं, ना मैं धरती में मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी में ना मरूं, 12 महीने में से मैं किसी भी महीने में ना मरूं। अब जब इतने सारे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए हिरण्याकश्यप को, तो हिरण्याकश्यप तो अपने को अमर समझने लगा और जाकर के उसने पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जाओ सबसे बोल दो जाकर के, आज के बाद हम ही सबके भगवान हैं। सब हिरण्याकश्यप भगवान की जय, हिरण्याकश्यप भगवान की जय। पूरे राज्य में, पूरे नगर में हिरण्याकश्यप भगवान की जय। बहुत दिनों बाद जब इनके एक पुत्र हुआ प्रहलाद नाम का, प्रहलाद जी 4 भाई हैं, आह्लाद, प्रहलाद, इस प्रकार से इनके 2 भाई और हैं जिनकी इसमें कथा विस्तार रूप से नहीं है। प्रहलाद जी का प्रसंग विस्तार से श्रीमद् भागवत में दिया गया है। एक दिन प्रहलाद घूमने के लिए निकले बाहर, तो प्रहलाद जी ने क्या देखा कि एक कुम्हार और कुम्हारिन जो ये बर्तन बनाते हैं मिट्टी के बर्तन बना करके इन्होंने पूरा अपना आंवा लगा दिया है और उसमें अग्नि भी दे दी है। और अग्नि देने के बाद ये बड़ी जोर जोर से चीत्कार मार मार करके रो रहे हैं। प्रहलाद जी ने जाकर के पूछा कि माता जी आप रोती क्यों हो, आप सब लोग क्यों रोते हैं, क्या तकलीफ है आपको? तो बिल्कुल मेरे ध्यान से ये बिसर गया कि इसमें तो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे भी छूट गए। बोले तो ये आप रोते गाते किसके लिए हैं, और ये नारायण नारायण नाम किसका ले रहे हैं? बोले भगवान, असली भगवान तो नारायण ही है। बोले नहीं, असली भगवान नारायण नहीं है, असली भगवान तो हमारे पिता हिरण्याकश्यप हैं। बोले नहीं बेटा, वो तो नकली भगवान बन करके बैठा है। असली भगवान देखा जाए तो असली भगवान तो हमारे परात्पर प्रभु नारायण ही है। बोले हम कैसे माने कि असली प्रभु नारायण ही है? बोले बेटा, आज हम दिन भर रात्रि भर कुछ नहीं खाएंगे, केवल बिना कुछ खाए पिए भगवान का नाम लेंगे और सुबह इस आमा को खोलेंगे। अगर हमारे प्रभु में सत्यता होगी, हमारे प्रभु में सामर्थ्य होगा, तो ये बच्चे बिल्ली के दोनों जिंदा ही निकलेंगे। ऐसे प्रहलाद जी ने कहा अगर ऐसा होगा तो हम भी आपके भगवान नारायण को ही मानेंगे। बताए कि पूरा दिन व्यतीत हुआ, पूरी रात्रि व्यतीत हुई। उसके जब दूसरे दिन फिर से सुबह आया, जब उनका खोलने का नंबर आया तो श्री प्रहलाद जी वही सामने उपस्थित थे। और जब प्रहलाद जी ने सामने देखा, उन कुम्हार और कुम्हारिन ने उस अपने अलाव को शांत किया और उसमें से घड़ा निकाला, तो बिल्ली के बच्चे वैसे ही म्याऊं म्याऊं करके बाहर निकल करके बाहर खड़े हुए। बोलो नारायण भगवान की। बोले अब तो कृष्ण की भक्ति प्रहलाद जी के अंदर चिपक गई। कृष्ण ग्रही मान। सुखदेव जी कहते हैं राजन 9 ग्रह तो होते हैं, तो अगर इन ग्रहों की दशा हम पे चलने लग जाए तो किसी न किसी प्रकार से हम छुटकारा पा सकते हैं। पंडित जी को बुला करके ये अनुष्ठान करा लेंगे, ये पूजा करा लेंगे, ये अंगूठी पहन लेंगे, लेकिन 10वां ग्रह जो ये कृष्ण रूपी ग्रह है ना, अगर ये एक बार चित्त में चपक जाए तो फिर दोबारा
जल्दी निकालने पर भी नहीं निकलता है। और इनका रंग कैसा है करता है। अब प्रहलाद जी पर इतनी अमित छाप चढ़ी नारायण भगवान की, प्रहलाद जी जहां जाए वहां नारायण 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 नारायण। पिताजी परेशान हो गए हिरण्याकश्यप। पिताजी ने क्या किया कि इनको ले जा करके विद्यालय में डाल दिया, हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उनके पिताजी के इनाम से। और वहां पर पढ़ाता कौन है? शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमर्क। अब ये जब पढ़ने के लिए गया वहां पर तो नारायण नारायण करेंगे। उन्होंने कहा बेटा नहीं, गा माने गणेश नहीं, गा माने गधा। हमारे संविधान जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा है यहाँ का। बोले नहीं, हमको गधा तो नहीं अच्छा लगता, हम तो गा माने गणेश। तो हिरण्याकश्यप ने पूछा कि बेटा तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी हमने एक एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 बातें बहुत अच्छी सीखी हैं। बोले बेटा क्या? बोले एक तो पिताजी इस संसार में दूसरा कोई भगवान नहीं है, उन्हीं के पास जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा। हिरण्याकश्यप ने क्या किया? गोद में लेकर के बैठा था, तुरंत गोद से उठा करके प्रहलाद को नीचे फेंक दिया। और संडामर्क को बुलाया कि यही शिक्षा तुम हमारे पुत्रों को देते हो, शर्म नहीं आती तुमको? संडामर्क तो थर एकदम हमारे डर से कांपने लगा। बोले चलो अब की बार दोबारा पढ़ने के लिए गए। फिर जब पढ़ाई पूरी हुई, फिर अपने पिता के पास करीब 1 साल बाद पहुंचे। फिर पिताजी ने बड़े प्रेम से उसको उठाया गोद में और गोद में बैठा करके पूछा बेटा प्रहलाद अब की बार तूने क्या सीखा? बोले पिताजी अब की बार एक एक चीज नहीं, अब की बार तो मैं 9 अच्छी चीजें सीख करके आया हूँ। क्या बेटा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादि सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम आत्मसख्य निवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। गोस्वामी जी ने जो मानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई है, कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। अब जब इतनी और उसने बातें सुनी, बोली ये हमारे चंदन जैसे बन में ये कांटे का पुष्प कहां से पैदा हो गया है? फिर से उठा करके फेंक दिया और तलवार निकाली। बोले अभी भी हम संडामर्क को छोड़ेंगे नहीं, हमने तो कहा था कि हमारे पुत्र को तुम अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाना, कुछ राक्षसों की नीति सिखाना। फिर से इनने वही बाबा जी वाला काम करना सिखा दिया, भजन करना। कि आपका बेटा बोले जब आपकी फिर से प्रहलाद जी गए दोबारा विद्यालय, आपकी संडामर्क ने अपने पास में बैठाया। बोले बेटा ये सब चीजें तुम कहाँ से सीखते हो? ये हम तो तुमको कभी पढ़ाते नहीं, सिखाते नहीं। बोले गुरुदेव ये आप सिखा भी कहाँ से सकते हैं, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आप जो ये दानवों का हमारे पिताजी का जो है अन्न पाते हैं, तो उससे आपकी बुद्धि दूषित है, तो भगवान के नाम में आपकी बुद्धि कदापि लगी नहीं सकती। आज प्रहलाद ने विद्यालय में सब बच्चों को एकत्रित किया। बोले बच्चों एक बड़ा ही सुंदर जोरदार खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल? बोले जीवात्मा परमात्मा वाला खेल, लुक्का छिपी वाला। बोले प्रहलाद हम खेल तो खूब खेलेंगे, लेकिन जब हम आपके पिताजी का चेहरा देखते हैं तो हमको बड़ा डर लगता है। भाई तू तो राजा का बेटा है,
हमको तो ऐसे ही वो गाजर मूली की तरह काट देंगे आकर के। बोले अच्छा, इस राजा से तुमको डर लगता है, उस परम पिता से डर नहीं लगता है? हम ये संकल्प लेते हैं, मैं सत्य कहता हूं कि हमारे साथ तुम खेल खेलो, तुम्हारा कोई भी बाल विवाह का कुछ नहीं कर सकता है। आज उन बच्चों ने भी पूछ लिया कि प्रहलाद जी, ये तुमने ये सब भक्ति सीखी कहां से? आखिर हमको तो कभी विद्यालय में गुरु जी ने ये नहीं पढ़ाया। तब प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे असली गुरु तो नारद जी हैं। एक बार क्या हुआ कि जब हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए गया तो हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र चुरा करके ले जा रहा था। रास्ते में देवर्षि नारद मिले कि तुमको शर्म नहीं आती इंद्र, ऊंच निवास नीच करतूती हो तो तुम देवता, लेकिन कार्य तुम जो है ये राक्षसों वाले करते हो। अब जिस समय वो तपस्या करने के लिए गया है उस समय उसकी तुम गर्भवती पत्नी का हरण करके ले आए। छोड़ो इसको। कयाधु को नारद जी ने छुड़ा लिया और अपने कुटिया में रखा। बोले देवी, जब तक तुम्हारे बालक नहीं हो जाता है तब तक तुम हमारी कुटिया में रखो, भजन करो। तो अपने यहाँ भी ये प्रचलन है, अपने यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब गर्भ में बच्चा रहता है ना तो उस समय माँ जैसी चीजों का सेवन करेगी उसी की छाप बालक के हृदय पर पड़ती है, कहीं बाहर नहीं होता है। क्योंकि माँ कोई चटपटी चीज खा ले तब भी उसको, बच्चे को बड़ा अंदर कष्ट होता है। और गर्भ में जब बालक 6वें 7वें महीने का होता है तब कहते हैं सुखदेव जी राजन परीक्षित, उस समय यदि कोई महाभारत का पाठ करे या रामायण का पाठ करे या भागवत का पाठ करे, विष्णु पुराण का पाठ करे, शिव पुराण का पाठ करे तो वो उस बालक के हृदय में भी वो ज्ञान जाता है। प्रमाण में आप महाभारत में देख लीजिए। अब मन्यु जी के पास जो कला थी वो कहां से आई? वो गर्भ में ही उन्होंने अपने माँ उत्तरा के गर्भ में ही सब सीख लिया था। तो वही प्रहलाद जी भी उन दैत्य बालकों से कहते हैं कि हमको सिखाने वाले ये गुरु जी नहीं है, हमको जो सिखाया है वो असली गुरु तो हमारे श्री नारद जी हैं। और मैं तुमसे भी विश्वास के साथ बोलता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं, हमारे साथ मिलकर के कीर्तन करो। सब दैत्य बालक मिलकर के कीर्तन करते हैं। आइए हम सब लोग भी उनके साथ, प्रहलाद जी के साथ खूब झूम करके कीर्तन करें। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली
अब जब बालकों को देखा गुरु जी ने कि ये बालक सब कीर्तन में उन्मत्त है, कीर्तन में लगे हुए हैं, तो गुरु जी ने सोचा कि हम भी जाएं। मन तो हमारा भी बड़ा कर रहा कि हम भी नाचे जा करके कीर्तन में, लेकिन अंदर से डर भी है कि शायद हिरण्यकश्यप ना आ जाए। बोले गुरु जी गए, और गुरु जो भजन ज्यादा करते हैं ना उनके पास आप जाएंगे और वहां बैठेंगे जाकर के तो कुछ न कुछ छाप आपके ऊपर आ ही जाएगी। जो ही गुरु जी ने जाकर के प्रहलाद जी को छुआ, राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा गुरुजी को भी वो रोग लग गया। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जाकर के देखें आखिर ये संडा मर के क्या पाठ पढ़ाते हैं हमारे बच्चे प्रहलाद को। तो देखा वहां तो राधा नाम का संकीर्तन चल रहा है, और तो संकीर्तन के साथ में गुरुजी भी नाच रहे, बहुत गुस्सा गया। फिर उसने मन में सोचा कि अगर कहीं पास में जाकर के हम भी छू लेंगे तो ये बीमारी छूने से फैलती है। तो उसने दूर से ही, अब तो गुरुजी बिल्कुल गुरुजी के तो पसीना पसीना हो गया कि चलो इन बच्चों को तो ये छोड़ देगा, लेकिन हमारा क्या होगा। गुरुजी को पकड़ करके वही तलवार से दोनों की गर्दन काट दी, संडा की और अमर की। दो पुत्र थे ना, संडा और अमर। प्रहलाद जब वहां से जाने लगे तो प्रहलाद ने सोचा कि गुरुओं का कलंक हमारे ऊपर क्यों लगे। प्रहलाद चुप्पे से आ गए और भगवान से निवेदन किया कि हे ठाकुर जी, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की हो, सच्ची आराधना की हो, तो मेरे गुरु जी को आप जीवित कर दीजिए। तो भगवान को कहाँ टाइम लगता है, यदि कोई अंदर से पुकार की जाए तो भगवान उसको कभी भी निरुत्तर, मतलब ऐसा नहीं कि ना सुनते हो, भगवान तुरंत प्रकट हुए और संडा और अमर को वहीं जीवित कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमा, अस्तब्धम अच्छासनो धूतम नेस्ये बोले दुष्ट, मैंने तुमको इतना समझाया लेकिन फिर भी तेरी एक भी बात समझ में नहीं आई। अपने सैनिकों से कहा कि जाओ इसको पहाड़ से ले जा करके गिरा दो। बताए पहाड़ से ले जा करके गिराया तो नीचे स्वयं ठाकुर जी ने अपने हाथों में प्रहलाद जी को ले लिया, एक बहुत बड़े काल कोठरी में कैद करवाया और सर्प को उसमें छुड़वा दिया कि अब ये डस लेगा और ये मर जाएगा। तो बोले सर्प ने भी जब प्रहलाद जी को देखा ना तो वो भी वहां से देख करके ही प्रहलाद जी को लौट गया। आपके साथ में जाएगा, जो आपने नाम की कमाई की है वही आपके साथ में जाएगी, और पत्नी लड़का बच्चा जो भी है वो सब यहीं के यहीं छूट जाएंगे। जब उन बालकों ने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो सब छोड़ करके चले गए। पत्नियां भी 2 महीना तक 60-70 दिन तक लगी रही, उन्होंने भी जब देखा कि ये बाहर नहीं निकलने वाला है तो वो भी छोड़ करके चली गई। अब जब कोई सहारा नहीं रहा तब इसने लास्ट में भगवान को पुकारा, लेकिन फिर भी किसी का नाम नहीं लिया। एवं विलसितो बुद्ध्या समादाय मनोरथी जजाप्य परमं जाप्यम। कहता हमारा तो नाम नहीं लिया, मैं क्यों बचाने के लिए जाऊं। दुर्गे मैया ने कहा कि ज्यादा नहीं, केवल माता जी ही अगर बोल देता तो मैं बचाने के लिए पहुंच जाती। इंद्र वरुण कुबेर जितने भी देवता ऊपर से हैं कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि इसने जो स्तुति की उस स्तुति में ये कहा कि जो इस संसार को बनाते हैं, संसार का जो पालन करते हैं, संसार का जो श्रृंगार करते हैं, हे भगवान मैं अब उनकी शरण में हूँ, वही मेरी रक्षा करें। तो सब देवता बोल रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो लेकर पहुंच जाते बचाने के लिए, लेकिन हमारे प्रभु ने देखा कि जो किसी का नाम नहीं है वही नाम तो मेरा है। भगवान को वैसे भी अजन्मा कहा गया है।
भगवान को लगा हाँ बैकुंठ में और थी बोलने में जितना समय लगा उतने समय में तो भगवान आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का उद्धार कर दिया। किसी ने पूछा कि भगवान ग्रह का उद्धार करने आए थे कि गजेंद्र का उद्धार करने आए थे? भाई भगवान के हाथ से तो मरना भी एक प्रकार से मुक्ति है और उनके हाथ से बचना भी एक प्रकार की मुक्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये ग्रह कोई दूसरा नहीं, ये ग्रह हा हू नाम के गंधर्व थे। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, अपने यहाँ पर हंसाने वाले कुछ लोग होते हैं ना, अब तो हालांकि कथा में ही सब चालू हो गया है स्टार्ट, जितनी दुनिया भर की नौटंकी सब कथा में ही चालू कर दी है। कथा में तो एक समय ऐसी कथा होती थी कि संगीत भी नहीं रखते थे। अब तो लोगों के मनोरंजन की दृष्टि से कि थोड़ा सा स्वर का भी आनंद ले, इसलिए संगीत को रख लिया। नहीं, पुराने पूर्व में जो ऋषि मुनि कथा करते थे 8-8, 10-10 घंटा एक आसन पे बैठ करके कथा करते थे और सुनने वाले भी श्रोता प्रबुद्ध थे। भाई ये परंपरा अगर किसी ने गड़बड़ की हो तो वो हम ही है गड़बड़ करने वाले, हमने ही उनको बढ़ावा दे दिया है कि लोग आ रहे कथा करने के लिए कुछ भी जो तो भगवान ने ग्रह को बचाया कि गजेंद्र को बचाया? तो कहा कि हा हू नाम के जो गंधर्व थे ना, इनका देवताओं के यहाँ पर हंसाने का ही काम है। जैसे अपने यहाँ देख लो राजीव श्रीवास्तव, कपिल शर्मा इत्यादि कॉमेडी आप लोग देखते होंगे मोबाइल में, तो इसी प्रकार से देवताओं में ये मनोरंजन करते हैं हा हू नाम के गंधर्व। एक दिन क्या हुआ कि देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे सरोवर में, किसी नदी में। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी से भी थोड़ा सा मजा लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि डुबकी लगा करके गए और देवल ऋषि की टांग पकड़ ली जाकर के नीचे से, और ऋषि अपने ध्यान में मस्त थे प्रभु के नाम में। ऋषि तो एकदम क्रोधित हो गए और बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको ये भी नहीं पता कि कौन व्यक्ति मजाक के मूड में है और मजाक के मूड में नहीं है? जाओ, आज से मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको पैर पकड़ने का पानी में ज्यादा शौक है ना, तो जाओ आज से तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो वही हा हू नाम के जो गंधर्व थे वही आकर के यहाँ पर ग्रह बने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वृंदावन का दिव्य चिन्मय स्वरूप है। वृंदावन के वृक्ष को मर में न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे श्री राधे राधे। ब्रज में वास करते हैं तो स्वाभाविक वृंदावन की तो याद आ ही जाती है। अब एक बार नहीं, कम से कम 50 बार सुबह से शाम लेकर वृंदावन से, क्योंकि महात्माओं का फोन आता रहता, हाल चाल ले लेते अभी पहुंचना देंगे। हाथ उठाइए, चलेंगे। उस दिन आपने मानसिक सेवा सुनी ना कि मानसिक सेवा करते हैं ना, तो बस मन से सोचते हैं तो मन से ही वृंदावन पहुंचना, पूरा फल आपको मिलेगा। हो वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी नहीं फिर लौट के आऊंगी। हो मेरे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पीर की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलो
कमलोनी सूरत की दीवानी हो गई। ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरो मनवा मेरो मनवा मेरो मनवा भयो मेरे मनवा भयो अमीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे पीरे की पीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भैया बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो श्री राम जी महाराज की। श्यामिया मैंने भोजन पानी श्यामिया ने वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। कमलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन बरसे वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैन बरसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वरदाने जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वरदाने जाऊंगी। मेरे नैन बरसे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, समय का अभाव भी है क्योंकि समय से ही सब काम करना है। कथाएं तो इतनी हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब एक प्रसंग नहीं, कईयों प्रसंगों को हमको जो है बड़े सूक्ष्म में करना पड़ता है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के लिए बोले देखो, अगर सही मायने में देखें तो हम लोग सगे भाई ही हैं, क्योंकि कश्यप आपके भी पिता हैं और कश्यप मेरे भी पिता हैं, तो हम लोग भाई हुए कि नहीं? बोले बिल्कुल हुए। तो बोले चलो समुद्र मंथन करते हैं और उसमें से जो अमृत निकलेगा, उन अमृत का बंटवारा आपस में दोनों लोग मिलकर के कर लेंगे, दोनों लोग पी लेंगे, दोनों भाई अमर हो जाएंगे। बोले ठीक है। तो देवताओं ने पहले से ही ये योजना बनाई कि हम लोग जो है ना वासुकी नाग के मुंह की ओर लगेंगे। जब हम वासुकी नाग के मुंह की ओर लगेंगे तब ये दैत्य लोग सोचेंगे कि हम क्यों पीछे लगे, हमको ही मुख की तरफ लगना चाहिए। तो जब दैत्यों ने देखा कि देवता लोग बड़े चालाक हैं, अरे भैया तुम ही क्या बड़े बाप के बेटा हो, तुम मुख की तरफ लगोगे, हम पूंछ की तरफ लगेंगे। बोले ऐसा है ना, तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, तुम मुंह की तरफ लग जाओ, हम लोग पूंछ की तरफ लग जाएंगे। पहले से पूर्व निर्धारित योजना थी, क्योंकि देवता ये लोग जानते थे कि जब समुद्र मंथन होगा तो नाग भी खिंचेगा, बढ़ेगा, और उससे जो हलाहल विष निकलेगा, कई दैत्य तो उसी में मर करके राम नाम सत्य हो जाएगा। समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो प्रारंभ में कुछ नहीं निकला, प्रारंभ में तो केवल विष ही विष निकला। अब विष पीने का अभ्यास किसको है? बोले विष पीने का अभ्यास तो अगर भोलेनाथ ही कृपा करें तो वही इस विष को पान कर सकते हैं। सब देवता मिलकर के गए, भोलेनाथ से स्तुति की, भोलेनाथ आए और उस संपूर्ण विष का पान कर गए। रा कहकर के मुंह उन्होंने खोला और मां कहकर के मुख को बंद कर दिया। तो राम नाम के अंदर ही मानो वो पूरा विष भोलेनाथ ने अपने कंठ में ले लिया और पेट में जाने ही नहीं दिया। बोल भूत भावन भोलेनाथ की। दूसरा कोई प्रश्न, उसके बाद फिर कन्हैया जी का जन्म होगा, तब खूब आपको जितना मन हो उतना आतिशबाजी छुड़ाना। बोलिए राधे राधे। कल्प वृक्ष निकला समुद्र मंथन से, तो उसको स्वर्ग में भेज दिया। फिर कहा कि लक्ष्मी जी निकली, बड़े बड़े महात्मा लोग भी चिमटा गाड़ करके बैठ गए वहीं पर कि शायद लक्ष्मी जी हमारा ही वर्ण कर लें। लक्ष्मी जी सबकी ओर देखती जा रही है। दुर्वासा जी की ओर लक्ष्मी जी ने देखा, बोले ये भजन तो खूब करते हैं लेकिन गुस्सा इनके नाक में ही रखी रहती है, तो इनसे तो विवाह नहीं करना। एक एक करके सबको देखती जा रही है, सब में कोई ना कोई कमी निकल आती है। जब सुदूर बैठे नारायण भगवान की ओर उनकी दृष्टि गई तो बोले इनका स्वभाव अच्छा लगता, सब तो हमारी ओर देख रहे हैं लेकिन अभी इन्होंने हमारी ओर एक भी बार नहीं देखा। तो लक्ष्मी जी गई और वो वरमाला ले जा करके भगवान नारायण को बैठा दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बड़े भाव में आकर के स्तुति करने लगे। धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए तो दैत्यों ने क्या किया, देखा कि देवताओं ने आंखें खोल करके देखा, तब तक तो दैत्य लोग सब अमृत कलश लेकर के पलायन हो चुके थे वहां से। बोले अरे भैया ले गया, उन्हें क्या ले गया? बोले बड़ी जिसके लिए इतनी मेहनत की थी वो अमृत का कलश लेकर के दैत्य लोग भाग गए। सब ने मिलकर के फिर भगवान नारायण से प्रार्थना की। श्री हरिदास की सुंदर जोड़ी, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो भगवान ने क्या किया कि जब ये दूर लेकर के गए अमृत का कलश तो भगवान ने मोहनी उच्चारण कर दिया।
और मोहिनी रूप धारण करके भगवान जब इनके पास पहुंचे तो इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था। कोई कह रहा था पहले अमृत को हम पिएंगे, कोई कह रहा था पहले अमृत को हम पिएंगे। लेकिन जब मोहिनी भगवान के स्वरूप को इन दैत्यों ने देखा तो इनके मन में अचानक से ये आया कि भैया देखो कितनी सुंदर स्त्री आई है लोगों के सामने, क्यों ना हम लोग अपना बंटवारा इसी से करवा लें। अब जब मोहिनी भगवान के पास ये सब दैत्य मिलकर के पहुंचे, मोहिनी भगवान ने साक्षात मना कर दिया, बोले हम तुम लोगों का अमृत नहीं बांटेंगे और तुम लोग तो हमको सब मूर्ख के मूर्ख लगते हो। बोले क्यों मूर्ख क्यों बोलते हो? बोले मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपरिचित स्त्री पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब तो उन दैत्यों का और ज्यादा विश्वास बढ़ गया। बोले तो पढ़ी लिखी भी मालूम होती है। बोले देवी जी कुछ भी हो, हम तो अपने अमृत का बंटवारा आपसे ही करवाएंगे। तो जब तक मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश लिया तब तक क्या देखा कि पीछे से दौड़े दौड़े देवता लोग भी आ गए। बोले ये कौन है? बोले अरे जल्दी बांट दो, नहीं तो ये लोग भी अपना हिस्सा मांगने लगेगा, ये हमारे सौतेले भाई हैं। बोले सौतेले भाई हैं तो हिस्सा इनको भी दे दो। भाई अमृत को हमने अच्छे से देखा है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है और ऊपर पानी पानी है उसमें, तो हम पानी पानी इनको पिला देते हैं और तुमको गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिला देंगे। सब दैत्य लोग राजी हो गए। बोले जब सुंदरी बोलती है ना तो सुंदरी कुछ गलत नहीं बोलेगी, पिला देने दो, हमको तुम पर पूरा विश्वास है देवी, जिस प्रकार से तुमको बंटवारा करना हो करो। तो भगवान ने अपनी लीला क्या रची, आपने देखा होगा श्रवण कुमार की जो पत्नी थी, तो श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता थे तो मटकी एक ही थी लेकिन उसमें पार्ट दो थे अंदर मटकी के। तो एक तरफ तो खिचड़ी रख देती थी उसी में और दूसरी तरफ खीर बनाती थी। जब दोनों एक साथ बनते तो उनके माता पिता को तो खिचड़ी दे देती और खीर अपने लिए और अपने पति के लिए बनाती। लेकिन श्रवण कुमार इस बात को नहीं जानते थे। उनको यही लगता था भाई हमारे माता पिता भी खाते होंगे, लेकिन माता पिता कहते थे बेटा बड़ी अच्छी खिचड़ी बनी। उसी प्रकार से भगवान मोहिनी भगवान ने ये किया कि उसमें दो पार्ट कर दिए, एक में तो मदिरा भर दी और दूसरे में अमृत। देवताओं को पिलाए तो देवता तो बड़े एकदम मजे में एकदम और लाओ और लाओ और लाओ, और दैत्यों के पिलाए तो दैत्यों को मदिरा दे देंगे। तो दैत्य लोग खूब एकदम झूमने लगे। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसने जब देखा कि देवता लोग तो जितना अमृत पीते जा रहे उतना और मांगते जा रहे और हमारे साइड के जितने भी हैं ये पीते जा रहे हैं तो ये बिल्कुल लुढ़कते जा रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है कुछ तो गड़बड़ है। बोले वो स्वरभानु नाम का जो दैत्य था वो देवताओं की लाइन में जाकर के लग गया। तो अमृत उसने भी पी लिया लाइन में आकर के। उसको अमृत को पीते हुए चंद्रमा ने देख लिया और आकर के शिकायत की। बोले ये तो दैत्य था। तो जब तक भगवान मोहिनी ने उसको मारा चक्र से गर्दन उड़ाई तब तक वो जो अमृत था वो गले से नीचे जा चुका था, तो इसलिए कट करके वो दो हो गए। उन्हीं को कहते हैं राहु और केतु। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब इधर राजा बलि ने क्या किया, जो प्रहलाद जी के नाती प्रहलाद जी के पोता बलि कि गुरु प्रसन्न त्यों लोग प्रसन्ना गुरु खिन्न त्यों। बलि के तो ऊपर हो गई गुरु शुक्राचार्य जी की कृपा। शुक्राचार्य जी ने कहा चेलाओं सब मिलकर के आक्रमण कर दो देवताओं के ऊपर, जीत तुम्हारी। आक्रमण कर दिया, सब देवता लोग हार गए और अब की बार जो राजा बने त्रिलोक के तीनों लोग बलि ने अपने अंदर में ले लिए। आज देवताओं की माता अदिति रोती रोती भगवान कश्यप के पास गई। बोले आपको तो कोई चिंता नहीं, हमारे पुत्र देवता देखो मारे मारे इधर से उधर भटक रहे हैं, सब राज्य पूरा राक्षसों ने छीन लिया, बलि ने छीन लिया। कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे हमारी कोख से कोई धर्मात्मा या भगवान जन्म ले जो हमारे पुत्र देवताओं को इन दैत्यों से मुक्ति दिला दे। बड़ा सुंदर पयोग व्रत किया अदिति ने। पयोग व्रत का प्रभाव ये हुआ कि भादव शुक्ल द्वादशी को साक्षात वामन भगवान के रूप में भगवान ने
अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। ए सबई रोचने साक्षात भगवान विष्णु जया कश्यपादित तेर जातो देवानाम कार्य साधका। देवताओं के कार्य को साधने के लिए भगवान ने 52 का रूप लिया। कहते हैं ना कि जब किसी से कुछ मांगना होता तो छोटा बनना पड़ता, इसीलिए भगवान 52 अंगुल के मात्र बन के आए, इसीलिए उनका नाम वामन हुआ। सुंदर इनके संस्कार हुए। गुरुजी से भिक्षा ली, माता से भिक्षा ली जाकर के, किसी ने कमंडलू भेंट में दिया, किसी ने छाता भेंट में दिया, और वामन भगवान कमंडलू और छाता लेकर के चल दिए। बोले हमको किसी भी काम के लिए फुर्सत नहीं, हम तो सीधे बलि से जाएंगे भिक्षा लेने के लिए। बलि की यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा था, स्वाहा 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 सभी लोग कर रहे थे। जब बलि ने दूर से देखा कि बड़ा तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण कोई आ रहा है, छोटा सा, तो एक क्षण तो मन प्रमुग्ध हो गया। और बावन भगवान ने क्या किया कि अपने माला झोली में और थोड़ा तेज तेज माला करनी आरंभ कर दी। आपने देखा होगा जो कुछ तो भजन आनंदी होते हैं और कुछ जो दिखावा करते हैं, तो जब आप उनको देखेंगे या आपको देखेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी माला करने लगते हैं कि लोगों को लगे कि बहुत ही अच्छा भजन करते हैं। अब जब बलि ने देखा कि इतना छोटा सा ब्राह्मण हो, इतना भजन करने वाला, तो बलि प्रसन्न हो गया अंदर से। बोले गुरुदेव पता नहीं, आज तो ये लगता है कि हमारे यज्ञ में साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए। बलि गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया वामन भगवान को और कहा भगवान कुछ ले लीजिए, कुछ मांग लीजिए। बोले शुक्राचार्य जी ने तुरंत समझाया बलि को कि बलि तुमको इतना भी नहीं मालूम है, जब कोई भजन करता है तो वो बोलता नहीं है, शांत रही। अब तो और निष्ठा बढ़ गई बलि की। बोले ये तो साक्षात कोई परम पुरुष परमात्मा ही मालूम होता है। गुरुदेव पता नहीं क्यों मेरे मन में इच्छा होती है कि इनको कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करें। हाँ हाँ दे देना, किसने मना किया, लेकिन माला तो पूरी हो जाने दो। जब माला हुई वामन भगवान की पूरी, तब पूछा कि हाँ राजन आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बोले मैं कह तो ये रहा था कि मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, कुछ लोगे? बोले अगर तुम देने की बात करते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते हो। हमने सुना है आपके प्रपितामह, आपके दादाजी प्रहलाद जी भी, वो भी बहुत दानी थे, उनके पुत्र विरोचन वो भी बहुत दानी थे, और जो आपके प्रहलाद जी के भी पिता थे हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय उन्होंने अपने नाम से बनवाया था, वो भी बहुत बड़े दानी थे। अब तो बलि और अबाक रह गया कि तो हमारी पूरी वंशावली जानता, इतना छोटा सा ब्राह्मण। बड़े खुश हो गए। बोले तुम देने की बात करते हो, अच्छा मैं ले लूंगा। क्या दोगे? बोले जो तुम कहोगे तो सोने। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय। अब रामचरित्र में अगर प्रवेश हो जाएंगे तो पूरा रात्रि भी निकल जाए तब भी रामचरित्र पूरा नहीं हो सकता है। तो आइए, भगवान राम के जीवन में बड़ी ही कठिनाइयां आई, लेकिन प्रभु राम अपने हरेक परिस्थिति में केवल मुस्कुराते रहे। और भगवान राम का सौंदर्य कैसा
गुरुजी ले गए गुरुकुल में पढ़ाने के लिए। उसके बाद गए जनकपुर में, बढ़िया सुंदर विवाह करवाया। उसके बाद इनकी पत्नी का भी हरण हो गया। और जब खरदूषण मारने के लिए आया तो भगवान राम की दिव्य सुंदरता क्या कहा, यद्यप भगनी की गुरुपा, यद्यप भगनी की गुरुपा, यद्यप भगनी की गुरुपा, यद्यप भगनी की गुरुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगनी की गुरुपा, यद्यपि भगनी की गुरुपा। तो भगवान राम की ऐसी सुंदरता की आए खरदूषण मारने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भले ही इसने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक कान काट दी, भूतो न भविष्य थी। बोले राम और रावण का जैसा युद्ध हुआ, ऐसा तो युद्ध फिर संसार में कभी हुआ ही नहीं। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, वो मीठो मीठो सरयोगी को पानी लागे। इस भजन के माध्यम से आपको संपूर्ण अयोध्या के दर्शन का फल मिल जाएगा। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य की गई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। इनकी कौशली रसीली सुखवाणी लागे, सुखवाणी लागे, सुहेगी भोगी को सजोगी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, कोई तो सरयोगी को पानी लागे। बोलो राम दरबार की। रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी सावरी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी सावरी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हनुमान महल जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वर्ग जगत के मालिक बैठे हरि सकल सज्जन दुखीरा। बोले जब असुरों का बोलबाला ज्यादा हो जाता है या अधर्म जब ज्यादा होने लग जाता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मथुरा में सूरसेन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। बोले जब ये अपने माँ के गर्भ में था तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया इसके ऊपर पड़ गई, जिससे ये प्रेत योनि को आ गया। बोलो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। पड़ी तो वो कंस नाम का भयंकर राक्षस उत्पन्न हुआ। तो कंस ने क्या किया, कंस को नारद जी ने बता दिया
कि तुम जो हो ना साक्षात सूरसेन के पुत्र नहीं, तुम्हारे पिता जो है ना मथुरा के जो राजा उग्रसेन है वो है असली पिता तुम्हारे। अब ये रातों रात गया, इसने अपने सब असुरों की सेना बनाई, केसरी, पूतना, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, कितने कितने असुर अपनी सेना में सम्मिलित कर लिए और गया अपने उग्रसेन पिता के पैर छूने को उद्यत हुआ तो पैर तो नहीं छुए, उल्टा उनको उठा करके ले जा करके जेल में डाल दिया। बोले तुम बुढ़े हो गए हो, तुमको शर्म नहीं आती है? अभी तक राज्य करते चले आ रहे हो, अब आज से तुम्हारा राज्य बंद और हमारा राज्य की स्थापना होगी। लेकिन लोगों के अंदर इसका बहुत गलत संदेश पहुंचा। भले ही लोग जय जयकार करते हो, लेकिन अंदर से तो ये उनकी टीस तो थी कि देखो कितना दुराचारी अपने पिता को ही ले जा करके जेल में डाल दिया। तो कहते हैं ना कि राजनीति, उस दिन हमने बताया था राजनीति का परिभाषा आप लोगों को कि राजनीति में जब कुछ अच्छा बनना होता है तो कुछ एक आध अच्छे काम कर देते। तो इसने सोचा कि हमारे चाचा की पुत्री जो है ना देवकी, उसका क्यों ना खूब विवाह धूमधाम से कर दें, जिससे कि समाज में खूब इज्जत हमारी बढ़ जाएगी। गया सब जगह पूरे मथुरा में घोषणा इसने करवा दी कि परसों के दिन हम अपने बहन देवकी की शादी अपने हाथों से ही स्वयं कन्यादान करेंगे। अब तो लोगों की भीड़ लगने लगी, इतनी भीड़ लगी जब ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति अगर अच्छा काम करने को चले तो स्वाभाविक है कि भीड़ का बढ़ जाना। शादी की खूब दहेज दिया, बहन के शादी में उसने दी, लेकिन जब विदा करने जा रहा था अपने बहन को तो अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट हुई और एक शब्द खूब जोर से सुनाई दिया, पथि प्रग्रहिणं कंचे महाभाष्य शरीरवाक् अस्या स्वाष्टमो गर्भो हन्तायां बहवे सुभा। अरे कंस, जिस बहन की आज तू विदा बड़े धूम को अपनी दुष्टता दिखाने में भी देर नहीं लगती है, तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकाल करके जी हुई देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तुरंत वसुदेव ने रोक लिया और बड़ी सुंदर बात कही, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे साजायते अद्यवाद्य सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां दुर्वा। बोले कंस, तुम्हारा भय जो है, तुम्हारा भय इसके 8वें लाल से है ना, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे उन सब पुत्रों को लाला करके मैं तुमको दे दूंगा, बस तू अपनी बहन देवकी को छोड़ दे। बताए कि जब प्रथम पुत्र हुआ, बताए कि इसके मन में अचानक से दया आ गई। बोले अरे इससे मुझको क्या खतरा है, ये तो पहला है और 8वें से मुझको खतरा है। वसुदेव को भेज दिया कि जाओ ले जाओ, कीर्तमान नाम था उसका, पहले पुत्र का। शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा परं गते परं त्रिसत्यं ततस्य योनिं तपते सत्यं त्वं शरणं शरण्यं त्वं शरणं शरण्यं स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा। बोलो
सो गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। आप सब लोगों के समक्ष नंद बाबा उपस्थित हो गए कन्हैया को लेकर के। आइए अब हम लोग कन्हैया के जन्म की बधाई गाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। तो नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, होगी बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। आधी रात में नंदी बाबा की, आधी रात में नंद बाबा की, आधी रात में नंदी बाबा की आधी रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। भगवान के बिहारी लाल की, ओ जन्म महामहोत्सव की, ओ नंद के बाबा की। आप लोगों से निवेदन, कोई चावल ना फेंके, नहीं इनके जो है ना चावल के छिटा आएंगे तो आर इनका थोड़ा सा कुछ दिक्कत। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
जन्म की बात पूरी हुई, लाला घर में आया। जन्म की बात पूरी हुई, लाला घर में आया। जन्म की बात पूरी हुई, लाला घर में आया। जन्म की बात पूरी हुई, लाला घर में आया। भैया थोड़ा लाला का ध्यान भी रखो, आपको उठाने जा रहे हैं तो अभी छोटे हैं ना, तो अभी बड़ा ध्यान से इनको बजा दीजिए। एक बार फिर हम लोग आगे जन्म जन्म की बात पूरी हुई, लाला घर में आया। जन्म की बात पूरी हुई, लाला घर में आया। मालिक खजाने हीरे मोती, मालिक खजाने हीरे मोती, मालिक खजाने हीरे मोती, मालिक खजाने हीरे मोती। दोनों हाथ लुटाया, दे झुके अंगना में बज रही आवाज़। झुके अंगना में बज रही आवाज़ बधाई। अंगना में बज रही आवाज़, बज रही आवाज़, झुके अंगना में बज बज रही रही आवाज़। बोलो जिंदगी लाला बधाई है, बधाई है। बाबा बधाई है, बधाई है। बाबा बधाई है, बधाई है। मैया बधाई है, बधाई है। घर घर में खुशियाँ का सिसाई है, घर घर में खुशियाँ करती छाई है। घर घर में खुशियाँ का सिसाई है। घर घर में खुशियाँ करती छाई है।
गोविंद के प्राण को प्यारो, गोविंद के प्राण को प्यारो, इन पर प्राण निधावन की, पर प्राण निधावन की, आरती वाले आरती वाले बलदाऊ को तो भैया
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं शीतलेदं जगन्मा